एक अरबी शख्स ने मुझे एक रात गुजारने के 5,000 रियाल पेश किए। हालांकि मैं शादीशुदा थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और मैं इस रात उसके घर रख गई। वो अरबी कम नजर आने वाला शख्स था, लेकिन जब मैं उसके घर रखी तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब के शहर रियाज में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरा शौहर अहमद एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और उसकी माहाना आमदनी बेमुश्किल 2,000 रियाल होती थी। किराया, बिजली, पानी के बिल और रोजमर्रा के अखराजात निकालने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। रात को जब हम दोनों बिस्तर पर लेटते तो अहमद अक्सर कहता, अल्लाह हमारी मदद करेगा, सब्र करो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर घटती रहती। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा नहीं था। डॉक्टरों के चक्कर लगाने, दवाइयाँ खाने और दुआएं मांगने के बावजूद मेरी गोद सनसान रही। एक दिन जब मैं अपने फ्लैट की बालकोनी में कपड़े सुखा रही थी तो हमसाई की खातून फातिमा ने दरवाज़ा खटखटाया। वो बोली, बेटी तुम्हें काम चाहिए? एक अमीर अरबी घराने को एक काबिल एतमाद खातून मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या काम होगा? फातिमा ने बताया, सिर्फ खाना पकाना और बर्तन धोना है। बाकी घर के कामों के लिए दूसरी मुलाजमाएं मौजूद हैं। तनख्वाह 5,000 रियाल माहाना होगी। मैंने अपने शौहर से मशूरा किया तो वो फौरन राजी हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं फातिमा के साथ इस अरबी घराने के घर पहुंची। घर एक बड़ी इमारत की चौथी मंजिल पर था। दरवाज़ा खटखटाने पर एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपना तारुफ कराया। मैं सलमान इस घर की मुलाजमा हूँ। आप ही नई मुलाजमा हैं? मैंने इस बात में सिर हिलाया। वो मुझे एक बड़े हाल में ले गई, जहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सोफे पर बैठे थे। इनकी आंखें बंद थीं और हाथ में तस्बीह फेर रहे थे। फातिमा ने आहिस्ता से बताया, ये शेख अब्दुल्ला हैं, घर के मालिक। वो नाबीना हैं। शेख अब्दुल्ला ने मेरी आवाज़ सुनकर सिर उठाया और नर्म आवाज़ में कहा, अहलन व सहलन, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मैंने जवाब दिया, आमना। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आमना, तुम्हें खाना पकाना आता है? जी हाँ, मैं अच्छा खाना पका लेती हूँ। शेख अब्दुल्ला ने सलमान से कहा, उसे किचन दिखा दो और काम समझा दो। किचन बहुत बड़ा और जदीद सामान से लेस था। सलमान ने मुझे बताया कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम होगा। दोपहर को 2 घंटे का आराम मिलेगा। मेरा बुनियादी काम नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार करना था। जब मैं किचन से बाहर निकली तो एक छोटी सी बच्ची को देखा जो दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने सलमान से पूछा, ये बच्ची कौन है? उसने जवाब दिया, ये शेख अब्दुल्ला की बेटी लेली है। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं बच्ची के करीब गई और उसके सर पर हाथ रखा। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम लेली है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उसे प्यार की शदीद ज़रूरत है। इस दिन से मैंने लीली की देखभाल करना शुरू कर दी। सुबह जब मैं घर पहुंचती तो सबसे पहले उसे नाश्ता कराती, उसके कपड़े दरस्त करती और उसके साथ बैठकर बातों में वक्त गुजारती। शेख अब्दुल्ला बहुत मेहरबान इंसान थे। वो रोज़ाना मुझसे लैली के बारे में पूछते। एक दिन जब मैं घर जाने लगी तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अपनी जेब से 3,000 रियाल निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। मैं हैरान रह गई। लेकिन जनाब, आप तो मेरी तनख्वाह पहले ही देते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह अजाफी है। तुम मेरे घर की इज्जत अफजाई करती हो और मेरी बेटी का ख्याल रखती हो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर वापस जाकर मैंने अहमद को पैसे दिखाए तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। लेकिन मैं सोचती रही कि शेख अब्दुल्ला ने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं? क्या उनके दिल में कोई और इरादा था? लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो नाबीना है और उम्र में मेरे वालिद के बराबर हैं। कुछ दिन बाद जब मैं लेली को कहानी सुनाने बैठी तो उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और कहा, आमना खाला, आप मेरी अम्मी बन जाओ। मैंने उसे चमटाकर प्यार किया। इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो शायद इसलिए कि वो मुझे लेली जैसी बेटी देना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब वाकया पेश आया। एक रात जब मैं घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार थे। आमना, तुम्हें कल रात यहाँ रखना होगा। लेली को शदीद बुखार है और वो मुसलसल तुम्हारा नाम ले रही है। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन जनाब, मेरा शौहर। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे शौहर से खुद बात करूंगा। शेख अब्दुल्ला ने मेरे शौहर को फ़ोन किया। मैंने अहमद की आवाज़ में नाराज़गी महसूस की, लेकिन आखिरकार वो मान गया। इस रात मैंने लीली के बस्तर के पास बैठकर उसकी तीमारदारी की। उसका बुखार 103 डिग्री तक चला गया था। मैंने बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पुटियां रखीं। रात के 2 बजे जब लीली को नींद आ गई, मैंने कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर आंख लगाई।
अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने आंखें खोलें तो शेख अब्दुल्ला को देखा, जो अपनी छुरी के सहारे आहिस्ता से चल रहे थे। लीली कैसी है? उन्होंने पूछा। अब उसका बुखार जरा कम हो गया है जनाब। शेख अब्दुल्ला ने लीली के बस्तर के किनारे बैठकर उसका माथा छुआ। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाँ, परेशान न हूं जनाब, लीली ठीक हो जाएगी, मैंने तसल्ली देते हुए कहा। उन्होंने एक गहरा सांस लिया। आमना, तुम नहीं जानते कि मैं कितना डरा हुआ हूं। अगर लैली को भी, उसकी माँ भी ऐसे ही बुखार से। इनकी आवाज़ रख गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह ताकतूर और अमीर इंसान दरहकीकत कितना कमज़ोर और बेबस है। मैंने बेसाख्ता उनके हाथ पर हाथ रख दिया। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन लीली का बुखार कम हो गया। शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और 2000 रियाल देने चाहे। नहीं जनाब, मैं ये पैसे नहीं लूंगी, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन तुमने पूरी रात जागकर मेरी बेटी की देखभाल की, ये मेरा फ़र्ज़ था। लीली अब मेरे लिए सिर्फ आपकी बेटी नहीं है। मेरी आवाज़ जज्बात से भर गई। शेख अब्दुल्ला ने लम्हा भर के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर अचानक कहा, आमना, तुम शादीशुदा हो? जी हाँ जनाब, 5 साल हो गए हैं। तुम्हारी कोई औलाद? नहीं जनाब, अल्लाह ने अब तक औलाद नहीं दी। शेख अब्दुल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उन्होंने कुछ कहना चाहा, फिर रख गए। आखिरकार सिर्फ इतना कहा, तुम अच्छी लड़की हो आमना, अल्लाह तुम्हें इजर देगा। इस वाक़ये के बाद से शेख अब्दुल्ला मेरे साथ और भी मेहरबान हो गए। वो अक्सर मुझसे घरेलू मामलात में मशूरा लेने लगे। लीली और मेरा रिश्ता दिन बह दिन गहरा होता गया। वो मुझे अम्मी कहने लगी, अगरचा मैं उसे मना करती रहती। एक दिन जब मैं लीली को स्कूल छोड़ने गई तो वापसी पर सलमान ने मुझे बताया कि शेख अब्दुल्ला मुझे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर गैर मामूली सरगर्मी नजर आ रही थी। आमना, बैठो, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में एक फ़ैसला किया है। मैंने पूछा, क्या फ़ैसला जनाब? मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा शौहर मेरे घर में ही रहो। मैंने अपने घर के मुलाजमीन के लिए बने हुए फ्लैट मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खाली करा दिया है। मैं हैरान रह गई। लेकिन जनाब, सुनो आमना, इन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, लीली तुम्हें माँ समझने लगी है।